नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप थर्ड है, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। डेफिनेटली ये 14 टाइप के प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिए, यदि अभी तक आपने टाइप 1 टाइप 2 का वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियोज हैं आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल है फ्रेंड्स जहां पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी किसी भी चैनल पे आप चले जाइए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर मिल जाएगा कि कौन सा कोर्स कितने में खरीदना है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब तक आप मैथमेटिक्स आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे, बेसिक जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे लटकते नजर आएंगे। लेकिन एक बार आप मेरा कोर्स कर लीजिए, आप देखेंगे मैथमेटिक्स के बिल्कुल फर्राटेदार आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल आप 1.5 से 2 महीने में हमारी पूरी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, नंबर सिस्टम से लेकर के पाई चार्ट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। देखिए, हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे आपको निकालना है, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है ना। तो ये ऑप्शन दिया है, इसी में से कोई एक बड़ी संख्या होगी। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 30 को। चलिए चेक करते हैं। पहली संख्या हमारा, मान लीजिए कि हम बड़ी संख्या इस 30 को मान ले रहे हैं, ठीक है। यदि इस पे नहीं आएगा तो अगली संख्या हम लोग चेक करेंगे। अभी देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिए ना, चलिए एक ही मेथड से स्टार्ट करते हैं। दो मेथड बताएंगे, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक वाला देख लीजिए। ओके, तो देखिए कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है, तो कह रहा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी में से कोई बड़ी संख्या होगा तो हम लोग पहली संख्या मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है 30। तो ये बड़ी संख्या हो गई, और अगली संख्या क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा, तभी तो उनका योग 46 होगा। तो ये जो संख्या है दूसरी हमको नहीं पता है, मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। अब देखिए, इनका योग कितना है, 46 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ दें कि 46 बन जाए। तो देखिए 30 प्लस, यदि हम इसमें 16 जोड़ दें तो देखेंगे 30 और 16 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या है वो 30 है, और जो छोटी संख्या है एक, वो क्या है, 16 है, ठीक है। इनका योग कितना है, 46, यही ना। तो ये बड़ी संख्या हमारी मिल गई, ये छोटी संख्या मिल गई। ओके, अब एक चीज और चेक कर लीजिए। कह रहा उनका अंतर 14 है। किसका, ये जो बड़ी संख्या है और ये जो छोटी संख्या है। जोड़ने पे कह रहा 46 आना चाहिए, अंतर करने पे 14 आना चाहिए। यदि आ जा रहा है तो बड़ी संख्या आपका यही होगा। तो 30 में से आप 16 को घटा दीजिए, तभी ना अंतर होगा। तो 30 में से 16 को घटाएंगे तो ये होगा 14। देखिए बिल्कुल इजी वे में हो गया। योग इनका, इसका 46 है, अंतर इसका 14 है। इसका मतलब यही हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक रूल और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है। मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है, तो इसको योग कर दीजिए। इसका योग कितना, 46 है। कह रहा उनका अंतर 14 है। जब अंतर कहेगा तो आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a, और प्लस b में से माइनस b को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 46 में से 14 को जोड़िए। देखिए जब 46 में से आप 46 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 को 0, 4 1 5 1 6 60। तो ए का वैल्यू, अब चूंकि इंटू में तो इसमें भाग हो जाएगा, 30 दूना 60, ए का वैल्यू 30 हो गया। जब ए का वैल्यू निकल गया तो आप बी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ से आप निकाल लीजिए,
इक्वेशन 1 से। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 46, ए का वैल्यू क्या आया 30, तो बी का वैल्यू निकालना है तो 46, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 46 में से 30 को घटाएंगे तो ये होगा 16। इस तरीके बड़ी संख्या हमारी क्या मिल गई 30, छोटी संख्या क्या मिल गई 16। ठीक है, तो आप जो भी मेथड आपको समझ में आए वो दोनों मेथड अप्लाई कीजिए, लेकिन पहला मेथड इजी है, 2 से 4 सेकंड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या यही है ना, कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का दुगुना है। किसके अंतर का, इसके अंतर का। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं अब इसका अंतर कर दीजिए, कह रहा है इसका दुगुना है क्या, ये जो उनके उनका योग है दोनों संख्याओं का। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। ठीक है, तो कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या बोल रहा है 10, बड़ी संख्या हम लोग क्या माने ए, तो छोटी संख्या क्या माने बी। कह रहा छोटी संख्या 10 हो ना, तो छोटी संख्या हम लोग क्या माने थे बी के, बी, तो बी की जगह पे आप 10 रख दीजिए। टू ए, बी की जगह पे वैल्यू क्या है 10, तो ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस 2 दाम में 20। तो देखिए आप ए को एक साइड कर लीजिए, नंबर नंबर को एक साइड कर लीजिए 10, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर हो रहा है। अब 2a, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए, तो 2a में से a घटाएंगे तो a हो जाएगा। अब 20 और 10 30, इसलिए a का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा 30। पूछ कह रहा था बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हमारे क्या है 30। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स यदि आपको कोई दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिक। डेफिनेटली यदि आप ये बेसिक पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स के जो 225 टॉपिक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और देखिए यदि कहीं पे आपको दिक्कत होता है, ये जो एच डी यादव बुक है न्यू एडिशन जो 2023 आया है, तो दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है। देखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे पाना है, आप इस 7607631746 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके ये फुल सोल्यूशन का वीडियो आप पा सकते हैं। ठीक है, और इसको पे कैसे करना है 10 रुपए, ये आप मेरे व्हाट्सअप पे हाई लिख के आप सेंड करोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो मतलब फुल सोल्यूशन का वीडियो है ये हमको मिले, प्लस उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट के हैं वो भी हमें पूछना है, तो यदि आपको ये दोनों चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। तो 100 रुपीज में देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा फुल सोल्यूशन का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डाउट के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे, और भी इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है, 1 साल तक आप जैसे मान लीजिए फुल सोल्यूशन का वीडियो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कहीं आप फंस गए तो मान लीजिए आप 10 रुपीज पे किए रहेंगे तो उसमें आप डाउट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज का यदि आप फीस पे करते हैं तो इसमें क्या है डाउट की जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, तो इतना सस्ता फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा, और आप चाहते हैं कि ओनली 100 रुपीज में मेरा एच डी यादव पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये 100 रुपीज का आप लीजिए कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है जो भी डाउट के क्वेश्चन है उसको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके डाउट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें ओनली फुल सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप 10 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 37 है, कह रहा बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए ना कैसे, देखिए चलिए इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं ट्रिक।
तो देखिए ट्रिक क्या है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या कितनी है 680। ओके, अब छोटी संख्या इसी में से कोई एक होगा, आप घटा दीजिए और घटाने पे देखिए किसका अंतर जो है 137 आ रहा है। ठीक है, तो जितना मतलब कि 680 में से यदि मान लीजिए ये आप ले रहे हैं कि मान लेते हैं छोटी संख्या हमारा ये है, तो इसको घटाने पे यदि 137 आ जा रहा है तो वही हमारी क्या है छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए इसको आप चेक कर लीजिए 543 को 680 में से मान लीजिए बड़ी संख्या हमारी ये है, छोटी संख्या ये है 543, 543 ले लीजिए। अब घटाइए, देखिए अंतर 137 आ रहा है, 10 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो ये होगा 3, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब ये है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, छोटी संख्या यही होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, वही कहा था कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 137, तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या 680 है, दूसरी संख्या 543 है, इनका अंतर कितना 137 है। इसका मतलब छोटी संख्या हमारी 543 है। ठीक है, सेकेंड मेथड देख लीजिए, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 680 है, छोटी संख्या ए है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 680 और दूसरी संख्या हमारी क्या है ए है, तो कर ये देखिए बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इसका अंतर कितना कर रहा है 137। अब देखिए 680 और इसको इधर कर लीजिए तो 137 हो जाएगा। अब ये पक्षांतर होगा तो ये इधर हो जाएगा प्लस में। अब 680 में 137 आप घटाइए तो छोटी संख्या मिल जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और ये हो गया आपका 7 में से 3 घटाएंगे तो होगा 4 और 6 में से 1 घटाएंगे तो होगा 5। इस तरीके छोटी संख्या हमारी क्या मिल गई 543। आपको जो समझ में आए उस तरीके आप कीजिएगा, लेकिन ये मेथड बिल्कुल आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे बिल्कुल फ्यू सेकंड में। चलिए मान लेते हैं हमारी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक है, तो कह रहा दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, तो इनका अंतर कर दीजिए 15। ओके, अब कह रहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। और जो नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा है उनके योग का, किसके योग का, ये जो संख्याएं हैं इसके योग का कितना भाग 11वां भाग। जब भाग कहेगा तो भाग कर दीजिएगा, इसमें 11वां भाग कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो इसका 1 में होगा तो a प्लस बी और इसका इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 11 25 55, तो इसको इक्वेशन 2 आप बना लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 55, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दोनों को जोड़ दीजिए आप इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, तो ये 2 हो जाएगा 2a और ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 5 5 10 को 0, 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 7। तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसमें हम भाग करेंगे 70 में तो हो जाएगा 35। अब जब a का वैल्यू निकल गया तो b का वैल्यू अब किसी में a का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में ही रख दीजिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 35, उसके बाद माइनस b और उसके बाद बराबर क्या है 15 है। ठीक है, तो चूंकि b का वैल्यू निकालना है तो इधर माइनस है तो इसको इस साइड कर दीजिए दूसरे साइड, तो ये हो गया 35 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर हो गया, और ये इधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो 35 में से 15 को हटाइए होगा 20। इस तरीके बी का वैल्यू क्या मिलेगा 20। तो हमारी संख्याएं क्या है 20 और 35, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शॉर्ट रूल इसका देख लीजिए कैसे। देखिए हमेशा आप ऑप्शन के थ्रू प्रयास किया कीजिए कि सॉल्व करना। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 15 है, आप यदि चेक करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं दो संख्या यही है, अंतर करने पर देखिए यदि 15 आ जाता तो यही आपका आंसर हो जाता। देखिए दो संख्या कौन कौन सी है 20 है और एक 35 है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या कह रहा है 15 है, तो 35 में से जब आप 20 को घटाते तो इसका अंतर क्या 15 आ जाता।
इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बिल्कुल 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। बाकी आप चेक करेंगे किसी का आंसर 15 नहीं है, तो यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ये सब कंटेंट बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। और यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल है ना जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट करके देता है कि आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, मैं बता रहा हूँ अगर इस तरीके कंटेंट मिल जाएगा तो आप यहाँ आके कमेंट जरूर कीजिएगा। ये ऐसा कंटेंट है ना, आप घर बैठे चीजें सीख सकते हैं, एक एक चीजें सीख सकते हैं। और हमने बताया भी है कि यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो उसको कैसे क्लियर करना है। तो इतना बेहतरीन टीचर आपको मिला है, आपको इज्जत करनी चाहिए। और जिस तरीके में बोल रहा हूँ आप करते चले जाइए, मैथमेटिक्स से आपको प्यार हो जाएगा यदि आप डरते हैं मैथमेटिक्स से तो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? चलिए मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या है, यक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, धनात्मक संख्या हम लोग को माने हैं 10, कह रहा इसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, किसके, ये जो संख्या है इसके व्युत्क्रम का 75 गुना है। ठीक है, तो कह रहा वह संख्या कौन सी है। ठीक है, वह संख्या हम लोग माने हैं यक्स, तो निकाल देते हैं यक्स का वैल्यू। देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस 10, ये 75 बाई एक्स होगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x का x में होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और x का 10 में होगा तो ये माइनस 10x हो जाएगा, और ये 75। ओके, तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, ये 75 इधर चला आएगा। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है। अब 75 आप भाग कर दीजिए, तो 5 15 25 क्या होगा 75। तो देखिए 15 में से जब आप 5 को हटाएंगे तो ये मिलेगा 10, माइनस 10, हमको यही चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5, और ये एक्स माइनस 75 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है x से, x माइनस 15, यहाँ पे कॉमन क्या है 5, तो जाएगा x 15 25 कितना होगा 75, 5 का 15 75 में भाग करेंगे तो 15 टाइम्स में कटेगा, ये हो गया 0। तो इस तरीके ये x माइनस 15 कॉमन है तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर दीजिए, कैसे होगा। देखिए एक बार होगा आपका x माइनस 15 इक्वल टू 0, और एक बार होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल गई 15, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी -5। तो हमको माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 15 है। ठीक है ना, कह रहा था कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना है। तो हमारा कौन सा आंसर है, ये आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स जहां समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी यदि कोई क्वेरी है कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, ये मुझे नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, एक ए है एक बी है। ओके, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याएं हैं, तीन का वर्ग कर दीजिए, इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है 165। ओके, अब कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों संख्या है इसका गुणनफल कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि उनका योग कितना 23 है, ये जो संख्या है इनका योग कह रहा 23 है, तो आप गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसी को आप लेकर के सॉल्व कर लिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आप होल स्क्वायर, और ये हो गया 23 का वर्ग। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र यही होता है। 23 का देखिए वर्ग कितना होता है, ये होता है 529। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 165, यहाँ पे रख दीजिए प्लस 2ab और ये हो गया 529। तो इसको 165 को आप इधर कर दीजिए, ये हो गया आपका 2ab इक्वल टू 529। अब देखिए इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 165। अब 529 में आप 165 को हटाइए, ये होगा 364। तो ये हो गया 2ab। अब चूंकि कहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये इंटू में, तो ये इसमें डिवाइड में हो जाएगा 364/2, भाग कर दीजिए, 2 इकाई 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4। तो इस तरीके हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकल गया 182। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, किताब से आप देख के सॉल्व करेंगे तो इतना इजी वे में आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है बिल्कुल क्वेश्चन को इजी करके बताते हैं। ठीक है ना, आप देखते ही समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर का क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः कितना कितना 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी क्या है a है और दूसरी संख्या क्या है b है। ठीक है, कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इसका व्युत्क्रम करिए 1/b और 1/e, इनके व्युत्क्रमों का क्या है अंतर। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये उसका व्युत्क्रम हो गया, अंतर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उसके व्युत्क्रमों का अंतर ना, तो ये देखिए इसका b का व्युत्क्रम ये है, a का व्युत्क्रम ये है, तो कह रहा है इसके इन दोनों मतलब ये जो संख्या है a और b, इसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर हमने कर दिया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो a होगा और इसका इसमें होगा तो b होगा और यहाँ पे हो गया ab। तो अब देखिए कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो अंतर कितना है 28 और गुणनफल कितना है, गुणनफल 93 बोला है। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, ई ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है 28/93, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा है अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि सर हमें ये लेक्चर समझ में आ रहा है और ये लेक्चर कैसा है, आप इसके बारे में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है इससे बेहतरीन तरीके से बना सकूँ। ठीक है ना। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ये सब कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स, और हम लोग देखिए आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बिल्कुल ईजी करके हम लोग दे रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।